हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, थंबनेल देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। डी ट्रिपल एसपी का जो पीआरटी का रिजल्ट वाला इश्यू बना हुआ है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ इस वीडियो के अंदर मैं हर एक को उस जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू को समझाऊँगा, जो चीज़ें फिलहाल के समय में पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के चल रही हैं। मतलब क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। सारी चीज़ें ऑफ़िशियल तरीके से बताऊँगा, कोई भी अपने पास से चीज़ नहीं रहेगी और ना ही कुछ ऐसी चीज़ें जो कि व्यूज़ पाने के लिए होगी, ठीक है? 100% ऑथेंटिकेशन के साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, क्या चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं, किन चीज़ों का ज़्यादा रोल रहेगा, उन सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अ, हर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई न्यूज़ आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल जाती है। आप यकीन मानिए वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप उसको एक बार जॉइन करके देखिए, आपको सारी चीज़ें सबसे पहले वहाँ पर अपडेट्स मिल जाती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोवाइड हुई हों, ऑफ़िशियल तरीके से या अनऑफ़िशियल तरीके से, या हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज़ के माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है, वो सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अच्छा, जिस व्यक्ति को चीज़ें समझनी है, वो देख सकता है वीडियो को और उसके बाद ही अपना जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो सारी चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देख लेते हैं कि फिलहाल में मैं आपको बता दूँ, ये जो आप सामने नोटिफ़िकेशन देख पा रहे हैं, ये 6 जुलाई को एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, जिसमें डीएसएसबी के द्वारा जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स बचे हुए हैं, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो ई-डोज़र वाले हों, उन सारे रिजल्ट्स को लेकर के एक टेंटेटिव शेड्यूल निकाल दिया गया था। शेड्यूल कहने का मतलब है कि मतलब इन्होंने मंथ बता दिया था कि कब-कब आपके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, कब-कब आपके ई-डोज़र वाले रिजल्ट हैं, वो जारी कर दिए जाएँगे। ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, जुलाई मंथ में किन-किन सारी चीज़ों के लिए बोला था, ठीक है? ये 1 सेकंड, ये सारे ई-डोज़र वाले रिजल्ट है और इनका जो फाइनल रिजल्ट है, ये वो वाले रिजल्ट है, ठीक है? तो इनका इन सभी पोस्ट के लिए इन्होंने जुलाई 2026 के लिए बोला है और अगस्त 2026 के अंदर इन सारे पोस्ट कोड को लेकर के रिजल्ट देने की टेंटेटिव मंथ या टेंटेटिव मंथ इन्होंने बता दिया है, ठीक है? आगे हम देखेंगे तो इसी नोटिफ़िकेशन के अंदर हमको एक और जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर सितंबर 2026 के अंदर जो भी रिजल्ट आने वाले हैं, उनका डेटा भी यहाँ पर शेयर किया गया है। उसके बाद थोड़ा आगे और चलेंगे हम, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखेंगे, तो कुछ ऐसे रिज़ल्ट होंगे या कुछ ऐसे पोस्ट कोड हैं जो यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे रिज़ल्ट हैं जो कोर्ट केसेस के पेंडिंग होने की वजह से अभी तक वो जारी नहीं किए जाएँगे या उनको लेकर के कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम सॉरी रिज़ल्ट का जो मंथ है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। वो सारे कौन-कौन से हैं? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेलफेयर ऑफ़िसर है और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसका पोस्ट कोड 33/23 है। कुक मेल 5/24 पोस्ट कोड वाला, कुक फीमेल 6/24, हाउस फादर मैट्रॉन मेल 37/24, फीमेल के लिए 38/24, केयर टेकर का 35/24, टीजीटी संस्कृत का 808/24, स्पेशल एजुकेशन टीचर का 42/25, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 802/25 और असिस्टेंट टीचर नर्सरी 817/23। इसी चीज़ के अंदर यानी कि इसी पॉइंट के अंदर यहाँ पर ये दिया गया है कि आपका जो पीआरटी का रिजल्ट है, जिसका पोस्ट कोड 802/25 है, जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, इसका भी रिजल्ट जो है वो कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग है। क्यों है? अच्छा, ये कोर्ट केस क्या है? सबसे पहले हम इस कोर्ट केस को जान लेते हैं। कोर्ट केस क्या है? लगभग 80 के अराउंड कुछ बच्चे हैं, जिनके द्वारा इसी यानी कि पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के रोक लग चुकी है। रोक लगने का पीछे का रीज़न यही है कि कुछ 80 बच्चे हैं, 80 के अराउंड है, कुछ एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं है। इन बच्चों के द्वारा पीआरटी
की पोस्ट को लेकर के एक कोर्ट केस किया गया है। कोर्ट केस किया गया है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। किसको लेकर के? एज रिलैक्सेशन को लेकर के। अब ये सही या नहीं, हम इस चीज के ऊपर नहीं बात करेंगे, क्योंकि सभी को अपना राइट्स है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, डेमोक्रेसी है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कहने का मतलब, जैसे कि सामने वाले को ना चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब उनको राइट्स है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के उन्होंने केस किया गया है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। लगभग 80 के अराउंड बच्चे हैं। अब रिजल्ट तो इस वजह से रुक गया है कि इस पीआरटी के रिजल्ट के ऊपर कोर्ट केस किया गया है। अभी कुछ समय पहले हुआ क्या था, 8 जुलाई को एक प्रोटेस्ट हुआ था। 8 जुलाई को जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें काफी सारे बच्चे, जब पीआरटी की पोस्ट के एग्जाम देने वाले बच्चे गए थे डीएसएसबी के ऑफिस, तो उन्हें एक टाइमलाइन दे दी गई थी। उस टाइमलाइन के दौरान कहा गया था कि 15 ऑफ अगस्त को, एक सेकेंड, मैं ये वो सारी चीजें हैं, ये उन्हीं दौरान की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 15 अगस्त के आसपास, जब ये 27 या 28 जुलाई को, आई थिंक, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट डेट, जब ये प्रोटेस्ट किया गया था, तो उस समय पर वहां के एक ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया था कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 15 ऑफ अगस्त के आसपास दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, 15 ऑफ जुलाई को भी कुछ बच्चे गए, और जब 15 ऑफ जुलाई को बच्चे गए वहां पर, तो वहां पर उन ऑफिशियल्स के द्वारा जो उस समय पर प्रेजेंट थे, यानी कि 15 ऑफ जुलाई को प्रेजेंट थे, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अभी तक कोई भी ऐसी डेडलाइन या ऐसी टाइमलाइन नहीं दी गई है, या इसके ऊपर 15 ऑफ अगस्त तक रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये किसी को पता नहीं है। ये मतलब अपनी ही बात से मुकर गया डीएसएसबी, कहने का मतलब ये है। और क्या चीजें घटी है 15 ऑफ जुलाई को? 15 ऑफ जुलाई को ये कहा गया था कि डीएसएसबी जो है कई बार मेल कर चुका है डीओई डिपार्टमेंट को। अब ये सारी चीजें यूजर डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करती है कि क्या जो ई डोजर वाला रिजल्ट है वो जारी किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो बाकी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स है ना कोर्ट केस की वजह से, काफी सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनका ई डोजर तो रिजल्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी कोर्ट केस के पेंडिंग होने की वजह से रुका हुआ है। तो जो पीआरटी के बच्चे हैं उनकी भी यही डिमांड है कि आप भले ही फाइनल रिजल्ट को होल्ड कर लेना, जब वो कोर्ट केस क्लियर हो जाए तब दे देना, लेकिन हमारा ई डोजर तो एटलीस्ट जारी कर जाए। और उनकी ये मांग भी सही है कहीं ना कहीं बच्चों की। ठीक है, तो उनका ई डोजर वाला रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक जो 15 ऑफ जुलाई को जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट के दौरान जो 15 ऑफ अगस्त को जो ये टाइमलाइन दी गई थी, उसको लेकर के भी मना कर दिया गया है कि 15 ऑफ अगस्त के आसपास भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब सारी चीजें डीएसएसबी ने किसके ऊपर थोप दिया? डीओई डिपार्टमेंट पे। उन्होंने ये भी बोला है कि हम कई बार मेल कर चुके हैं यूजर डिपार्टमेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज को लेकर के अभी भी वहां से कोई भी क्लैरिफिकेशन डीएसएसबी के पास नहीं पहुंचा है। ये सारी चीजें 15 ऑफ जुलाई को हुई प्रोटेस्ट के दौरान कही गई थी डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि डीएसएसबी डिपार्टमेंट अब पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उससे वो पल्ला झाड़ चुका है। वो अब सारी चीजें किसके ऊपर कह चुका है कि डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन देता है। क्या उन बच्चों का रिजल्ट होल्ड पर रखना है, क्या चीजें क्लैरिफाई करने के बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है या नहीं है। तो अब सारी चीजें डीओ डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाती हैं। अब करना क्या होगा, क्या पीआरटी का रिजल्ट कैसे आएगा? देखिए, जितने भी बच्चे हैं जो भी जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है डीएसएसबी का, तो मैं आप सभी को बता दूं, डीएसएसबी में नौकरी जो है आपको केवल और केवल एग्जाम देने से नहीं मिल जाएगी। वो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं जब किसी पोस्ट के अंदर कोई भी इशू नहीं बनता है। इस पर्टिकुलर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो काफी समय ले लेता है ये एक भर्ती की प्रोसेस को पूरा करने में। अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट भी रहे हैं तो टीजीटी में आप सभी जान सकते हैं कि किस तरीके का प्रोसेस रहा है। अब की बार का जो 2024 वाली वैकेंसी आई थी, आई थिंक 2021 में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, रिक्वेजिशन वगैरह भेजना। उसके बाद 2026 आ चुका है, 2021 से लेकर के 2026 आ चुका है, 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक वो जो पूरी प्रोसेस है उस रिक्रूटमेंट की वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी भी उसका फाइनल रिजल्ट बाकी है। अभी भी कुछ टीजीटी के पोस्ट पर भी कोर्ट केस बचे हुए हैं। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो इसका हिस्ट्री रही है डीएसएसबी डिपार्टमेंट की वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप
मात्र एग्जाम देने से ही नौकरी नहीं पा लेते हैं। आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लाइक जैसे आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है, आपको प्रोटेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, अपनी मांगों को सामने रखना पड़ता है। डीएसएसबी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से डीओ डिपार्टमेंट हो, उन सारे लोगों के सामने आपको अपनी मांगे रखनी पड़ती है, उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती है। ठीक है ना? तो अब जब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि डीएसएसबी तो पल्ला झाड़ चुका है, अब किस चीज पर किस चीज पर थोप दिया, उन्होंने डीओई डिपार्टमेंट से बुलाया, तो अब आपको स्टैंड लेने की जरूरत है कि आप डीओई डिपार्टमेंट जाएं, वहां पर प्रेशर क्रिएट करें, और जैसा भी वो क्लैरिफिकेशन दे कि उन बच्चों का रिजल्ट होल्ड करके क्या सीट्स रिजर्व रखी जाए, ये वो सजेशन दे सकते हैं। ठीक है ना? तो काफी सारे इश्यूज हैं या काफी सारे ऑप्शंस बन सकते हैं या कुछ सजेशन दे सकता है डीओई, लेकिन अब जो डीएसएसबी डिपार्टमेंट काम करेगा वो केवल और केवल डीओई डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत है आपको डीओई डिपार्टमेंट में। आप किसी भी तरीके से, आप लोग ये कहेंगे कि क्या पीआरटी रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से, तो आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा डीओई डिपार्टमेंट पर, साफ साफ सी बात है। और हाँ, कोई भी कहे कि अगले महीने आ जाएगा या इस महीने आ जाएगा, तो कोई अपडेट नहीं है फिलहाल के लिए। जब उन्होंने इस बात से ही वो मुकर गए हैं, जिन्होंने वो टाइमलाइन दी थी कि 15 अगस्त आ जाएगा, वो ये तक बोल रहे थे कि आपकी किस ऑफिशियल से बात हुई है हमें नहीं पता, लेकिन 15 अगस्त को आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये सारी चीजें वहां पर क्लियर कर दी गई हैं। अगर कोई भी अपडेट मिलती है इस चीज को लेकर के, तो मैं आपके साथ सारी चीजें इसी चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दी जाती है। लेकिन रहेगी आगे की चीजें, जो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। और हाँ, आपको ग्राउंड लेवल पर तो काम करना पड़ेगा अगर आप अपना रिजल्ट चाहते हैं जल्द से जल्द। अगर आप टीजीटी की तरह ही बैठे रहेंगे, तो आप उसका बैकग्राउंड उठा करके देख लीजिए, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, कितना समय बीत चुका है। इसी तरीके से आपको भी वेट करना पड़ सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना समय बीत जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस के अंडर में जब चीजें आ जाती हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस खिंच जाता है। ठीक है? तो प्रेशर क्रिएट कीजिए, ग्राउंड लेवल पर वर्क कीजिए, जहां भी जा सकते हैं वहां जाइए, अपनी बातों को पहुंचाइए, ईमेल कीजिए, या ऑनलाइन जो भी आपको ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाने हैं वो कीजिए। और प्रेशर क्रिएट तो आपको करना ही पड़ेगा डीओई डिपार्टमेंट पे फिलहाल के लिए। ठीक है? तो अब जो भी चीजें होंगी वो डीओई डिपार्टमेंट पर प्रेशर क्रिएट करने के बाद ही होंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी का कुछ भी होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। जेन्युइनिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, फिलहाल के लिए पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं पता है। आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी के साथ जो चीजें चल रही है फिलहाल के समय में, वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।